नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीतिक हलचल से। और यकीन मानिए, मौजूदा दौर में हरियाणा में राजनीतिक पॉलिटिकल पारा जो है वो पूरी तरीके से हाई है और लगातार जोश भी राजनीतिक तौर पर हाई है, क्योंकि प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सवाल यही है कि जोश तो हाई है, लेकिन असरदार कौन साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सियासी गलियारे की और आपको बताते हैं कि दम कौन कौन भर रहा है। हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। साथ ही साथ सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी बड़ौदा के रण में उतर चुके हैं और नामांकन भी कर चुके हैं। एक जरा फहरिस्त पर नजर डालिए कि आखिर कौन कौन से सूरमा किस किस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, इस जंगी मैदान में है, ताकि आप समझ पाएंगे कि किस पार्टी ने किस पर दांव खेला है। हरियाणा में बड़ौदा की धरती से सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है। बड़ौदा के रण में सभी पार्टियों ने अपना अपना योद्धा उतारकर इस रण को फतह करने का आगाज कर दिया है। तमाम जल्दोजहद, विचार और बैठकों के दौर के बाद बड़ौदा के रण में उतरने वाले उम्मीदवार सामने आ गए हैं। अब बड़ौदा के लोगों के सामने वो चेहरे आ गए जिसमें से किसी एक को बड़ौदा की जनता अपना विधायक चुनेगी और जिससे अपने विकास की उम्मीद लगाएगी। 3 तारीख को जिस चेहरे पर बड़ौदा की जनता मोहर लगाएगी और 10 तारीख को जनता की मोहर पर इन कुछ चेहरों में से किसी एक को ताज पहनाया जाएगा, विधायक बनाया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलीय सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और सभी ने नामांकन भी भरा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी रण में होंगे योगेश्वर दत्त। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल ताल ठोकेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं जोगेंद्र मलिक। निर्दलीय उम्मीदवार जो कि ताल ठोक रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर कपूर नरवाल। बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर पर दांव खेला है, तो इंडियन नेशनल लोकदल इस बार भी जोगिंदर मलिक को ही बड़ौदा से खड़ा होने का मौका देती नजर आई है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज डॉक्टर कपूर नरवाल ने अकेले ही बड़ौदा के रण में उतरने का मन बना लिया है। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर कांग्रेस ने इस बार इंदुराज नरवाल को मौका दिया है। सभी ने नामांकन किया और सभी के साथ कई दिग्गज भी मौजूद रहे। आगाज हो गया है। अब सभी को बस एक ही चीज का इंतजार है, या यूं कहें कि एक तारीख का, और वो तारीख है 3 नवंबर, जब जनता इन सबकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी और 10 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बड़ौदा से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। बड़ौदा से योगेश्वर दत्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। ऐसे में जानना और भी जरूरी हो जाता है कि योगेश्वर दत्त ने पहलवानी के बाद राजनीति में कदम कब रखा और अब तक उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। योगेश्वर दत्त पहलवानी में अपना लोहा मनवाने वाले ये खिलाड़ी राजनीति के अखाड़े में भी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। योगेश्वर दत्त के राजनीतिक सफर की बात करें तो ये सफर ज्यादा लंबा नहीं है। पहलवानी के बाद राजनीति में कदम रखने वाले योगेश्वर ने बीजेपी का दामन थामा था और आज भी वो बीजेपी के साथ ही हैं। योगेश्वर दत्त का राजनीतिक सफर। योगेश्वर दत्त ने 26 सितंबर 2019 को बीजेपी ज्वाइन की। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट से लड़े। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से 2019 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी भी थे।
कांटे की टक्कर दी, लेकिन कृष्ण हुड्डा से चुनाव हार गए। योगेश्वर दत्त को 37,226 वोट मिले थे। 2019 में बड़ौदा विधानसभा से वो दूसरे नंबर पर थे। राजनीति से हटकर योगेश्वर दत्त का जीवन पहलवानी से जुड़ा हुआ है। योगेश्वर दत्त ने देश के लिए कई पदक जीते हैं। अब आपको बताते हैं योगेश्वर दत्त की उपलब्धियां। 2012 में चीन में हुए ओलंपिक खेलों में रेसलिंग में कांस्य पदक उन्होंने जीता है। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। जी हाँ, तो बड़ौदा का दंगल लगातार जारी है। बड़ौदा के दंगल में दूसरी बार मैदान में उतरे योगेश्वर दत्त ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, खिलाड़ी था, गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है। और आज हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह मलिक भी साथ में यहाँ पे आए हैं। और यही है कि भाई ये टिकट ना तो मेरी है, ये ना महेंद्र सिंह मलिक बड़े भाई की, ये पूरे गांव की टिकट है। ये गांव की झोली में डालने के लिए है। हाँ, गांव की झोली में। और ये इलेक्शन गांव का हो, ये गांव में इलेक्शन लड़ेगा और बहुत ज़्यादा मतों से जीत जाऊँगा। पिछली बार आपको कुछ वोटों से अंतर से आप पीछे रह गए थे, इस बार किस प्रकार रणनीति रहेगी? देखिए, टाइम हमें बहुत कम टाइम मिला था। मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात है कि गांव के दो, एक मैं और एक हमारे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक थे, इसलिए थोड़ा मतलब स्थिति अलग तरीके की होगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मतलब जिस एक तरफा जो गांव को चलना चाहिए था वो, क्योंकि दो होने बाद तो दिखते आती हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और हरियाणा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष धनखड़ जी ने जो विश्वास हम पे जताया है और टिकट दी है, तो उस पर पूरा गाँव खड़ा उतरेगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये तो अपना विकास कराना है। अब यहाँ पे जनता वोटाना थी, यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हो चुकी है, IMT घोषणा हो चुकी है, राइस मिल की घोषणा हो चुकी है, 2 कॉलेज आ चुके हैं ऑलरेडी, संस्कृत मॉडर्न स्कूल आ चुके हैं। इसलिए अब 4 साल विकास कराना है और हमें सरकारी साथ चलना है। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है, लेकिन क्या कांग्रेस की बड़ौदा से जीत के सिलसिले को बरकरार इंदुराज नरवाल रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इंदुराज नरवाल हैं कौन और इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। इंदुराज नरवाल पर कांग्रेस ने बड़ौदा उपचुनाव में दांव खेला है। काफी जल्दोजहद के बाद और देर रात तक मंथन के बाद इंदुराज नरवाल को कांग्रेस के बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो चलिए जरा नजर डालते हैं कि आखिरकार इंदुराज नरवाल हैं कौन। कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं इंदुराज नरवाल। जिला पार्षद रह चुके हैं इंदुराज नरवाल। दीपेंद्र हुड्डा के खास लोगों में होती है गिनती। रिढाना गांव से आते हैं इंदुराज नरवाल। नरवाल चौगाम के पास आता है रिढाना गांव। इंदुराज नरवाल को भालू के नाम से भी जाना जाता है। इंदुराज नरवाल हैं एक जाट चेहरा। कांग्रेस ने तमाम मंथन के बाद इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया है। उनके सामने इस बार बड़ौदा उपचुनावों में कई दिग्गज होंगे, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के जताए इस भरोसे पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का नामांकन दाखिल करवाने पहुंची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन फिर भी टिकट जो है इतनी लेट जो है दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फैसला हो गया था, कोई इसमें लेट की बात नहीं। लेकिन क्योंकि और चुनाव भी कई और जगह बाई इलेक्शन है, बिहार का है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो हमारा फैसला तो हो चुका था। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर जो है निशाना साधती हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर भी जो है ये इतनी लेट जो है टिकट बटी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों गुटबाजी देखने मिलती थी, वो कह रहे कि टिकट को लेकर भी जो है गुटबाजी लगातार देखने को मिलती है। ऐसा है मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के लिए कहने को या लोगों के बीच में जाने को कोई मुंह नहीं है, इसलिए इस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस से चंद घंटे पहले इन्होंने अपना कैंडिडेट किया, इनको क्या इतनी देर लगी? इनको क्यों इतनी देर लगने में इतना टाइम क्यों लगा? इनको क्यों इतनी देर इनको हुई? ये तो बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, पूरे स्ट्रक्चर वाली पार्टी है, तो इनको इतना समय क्यों लगा? अपना जवाब दे दें। ये कांग्रेस पार्टी का सब तैयार था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, इनकी तरह नहीं है,
हमारे यहाँ सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत दूसरी स्टेट्स भी और भी हमारा फैसला हो चुका है। एक बढ़िया उम्मीदवार कांग्रेस में ऑल इज वेल एंड वी आर गोइंग टू विन। कांग्रेस जीतेगी और हमारा भाई इंदुराज जीतेगा। इधर इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए एक बार फिर जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया है और उन्हें ही टिकट दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक का सियासी सफर कैसा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ौदा उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से जोगेंद्र सिंह मलिक को दोबारा से टिकट दिया गया। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2019 के विधानसभा चुनावों में बड़ौदा से जोगेंद्र सिंह मलिक को ही उम्मीदवार बनाया था। अब एक बार फिर उपचुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल ने जोगेंद्र सिंह मलिक को ही प्रत्याशी घोषित किया है। अभय चौटाला ने बड़ौदा पहुंचकर जोगेंद्र सिंह मलिक के नाम का ऐलान किया। अभय चौटाला ने जोगेंद्र मलिक का नामांकन दाखिल करवाया। तो अब देखिए जोगेंद्र मलिक का सियासी सफर। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं जोगेंद्र मलिक। 2019 में बड़ौदा विधानसभा से लड़ा था चुनाव। 2019 विधानसभा चुनावों में हुई थी जमानत जब्त। इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ौदा उपचुनावों में फिर से जताया है भरोसा। इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर एक बार फिर जोगेंद्र मलिक बड़ौदा की जनता का दिल लुभाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी होगी कि पुराने हार को भुलाकर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बार फिर बड़ौदा से चुनाव लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं जोगेंद्र मलिक ने टिकट मिलने के बाद और नामांकन भरने के बाद क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। ये जोगेंद्र मलिक इसके लिए अकेला हुई है। 1,80,00,000 जो मतदाता है, ये उनके विश्वास में टिकट दी है और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर समझदार जनता है, वोटर है। समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है। बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट खाऊंगा, समस्या की समस्या है, अनेकों समस्या का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी से बागी होकर आजाद प्रत्याशी के तौर पर कपूर नरवाल ने नामांकन भर दिया है और बड़ौदा के रण में ताल ठोंक दी है। फाइट की बात बताता हूँ, मेरे बड़ौदा हल्के के लोगों का जो प्यार प्रेम मेरे साथ है, मैं नहीं मानता कि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का या कोई हमारे सामने आएगा, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों का मेरी माताओं का, बहनों का प्यार और जो प्रेम है वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं हर 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूं और 24 घंटे लोगों की सेवा करता हूं और उसी सेवा का मेरे को ये मिलेगा। आने वाले 3 तारीख को जो चुनाव होगा उसी का। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। वहीं पंचायती उम्मीदवार कपूर नरवाल का नामांकन भरवाने पहुंचे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने क्या कुछ कहा उनके समर्थन में, जरा देखिए। एंड टाइम पे जो है ना सुबह डिसीजन लेना, इस बात का क्लियर संकेत है ये कांग्रेस और बीजेपी के गेम का सिर्फ मात्र मोहरा थे। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक नए दमी कैंडिडेट को देकर बीजेपी की राहें आसान की थी, उस बात को, उनकी मंशा को समझते हुए बड़ौदा के लोगों ने इस बात का निर्णय लेकर डॉक्टर कपूर के रूप में एक कैंडिडेट उतारा है और उसको निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता महम वाला इतिहास रचकर अपना उम्मीदवार, अपना वकील विधानसभा में भेजने का काम करेगी। ये आपके सामने 3 तारीख को होने वाला चुनाव। किस तरीके से देख रहे कांग्रेस में कल रात जिस तरीके से पूरा घमासान रहा, कैंडिडेट उतारने से पहले जो है तोड़फोड़ कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिली। हाँ। कितनी आसान रहे हैं वो सब बीजेपी के साथ विपक्ष की जो मिली भगत, उनका मैच फिक्सिंग था, वो टोटली का टोटली वो क्लियर कट जनता को और प्रदेश के लोगों को देखने को मिला है। और उसमें कती को देखे सर, बीजेपी ने जिस तरीके से योगेश्वर को उम्मीदवार बताया, पहले कहा जा रहा था कि दोनों का मिला के उम्मीदवार होगा। हाँ, वो उनका निर्णय है। देखो बीजेपी के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनका अपना निर्णय है। बड़ौदा के रण में सभी पार्टियों ने अपने योद्धाओं को उतार दिया है, लेकिन जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है बड़ौदा का समीकरण। इस रिपोर्ट में हम आपको बड़ौदा के कुछ समीकरणों से रूबरू कराते हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बड़ौदा सीट पर किसने जीत हासिल की, किसे कितने वोट मिले थे। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा से, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा
और 42,566 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने 37,726 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। जेजेपी के भूपेंद्र मलिक 32,480 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि इनेलो के जोगेंद्र मलिक को सिर्फ 3,145 वोट ही मिले। तो ये नतीजे हैं बड़ौदा विधानसभा चुनाव 2019 के, जहां कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के योगेश्वर दत्त दूसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर जेजेपी के भूपेंद्र मलिक रहे। हालांकि इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक की जमानत जब्त हो गई थी। अब कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए पार्टियां कमर कस चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। सभी प्रत्याशी नामांकन भी भर चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव में किसी के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो किसी के सामने पहली बार कमल खिलाने की, क्योंकि बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक थे और बीजेपी यहां पर अभी तक एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाई। योगेश्वर दत्त पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा किया है और बीजेपी को पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने की आस भी है। क्या उपचुनाव में साख बचा पाएगी कांग्रेस? क्या बड़ौदा में होगा गठबंधन का बेड़ा पार? क्या उपचुनाव में इनेलो भी दिखाएगी दम? एक तरह से अपने गढ़ में कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो नेता विपक्ष का पद होने के बाद हुड्डा के सामने जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी गठबंधन के साथ बेड़ा पार करने का चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इतना ही नहीं, साल 2000 और 2005 में 2 बार बड़ौदा सीट पर कब्जा करने वाली इनेलो मानो 2019 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लुप्त सी हो गई थी, और इसीलिए अब इनेलो के सामने भी दम दिखाने का बड़ा टारगेट होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उस समय बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 37,726 वोट मिले, वहीं जेजेपी के भूपेंद्र मलिक को 32,480 वोट मिले थे। अगर दोनों के वोटों को जोड़ दिया जाए और हालात ऐसे ही रहे तो गठबंधन की जीत बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार में होने का भी फायदा मिल सकता है, लेकिन सियासत में समीकरण कब और किस आधार पर बदल जाएं, ये कोई नहीं जानता। हालांकि चेहरों पर भी चुनाव काफी हद तक निर्भर करता है, इसीलिए उम्मीदवारों से सभी पार्टियों को काफी उम्मीदें हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस बार कमल खिलेगा या बड़ौदा में जीत का बिगुल एक बार फिर से कांग्रेस या इनेलो के लिए बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन पॉलिटिकल हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए जनता टीवी।